सभी का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हों कि आज का जो हमारा टॉपिक है होम रूल लीग है। और होम रूल का जो अर्थ होता है उसका जो है, होम रूल एक आयरिश शब्द है। और आयरिश जो शब्द है उसका हिंदी होता है ये कि स्वशासन होता है, वो सेल्फ रूल की बात करता है। अब हम बात करते हैं कि होम रूल की जब भी बात आती है तो इनमें दो लोगों का नाम होता है, एक होता है एनी बेसेंट का और दूसरा जो नाम होता है बाल गंगाधर तिलक का। एनी बेसेंट की अगर हम बात करेंगे तो उनका जो जन्म है 1847 ईस्वी में स्कॉटलैंड में होती है। अगर शिक्षा की उनकी बात करेंगे तो उनका जो शिक्षा है ब्रिटेन में होती है। अब अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे तो उनका भी जो है जीवनी, उनका जो है बायोग्राफी जो है मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगी, उसमें बताऊँगी। लेकिन फिलहाल हम लोग होम रूल पे हैं तो इस पर हम लोग जो है चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और जानते हैं कि एनी बेसेंट कौन थी, कहाँ से आई थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा 1 मिनट हम बात कर लेते हैं। ये 1893 में एक धर्म संसद हुआ था, उसमें जो है स्वामी विवेकानंद से ये मिलती हैं। और जब ये भारत की संस्कृति के बारे में जानती हैं तो इनका मन करता है कि हम भारत की एक बार जो है भ्रमण करें। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार करने। अब आप कहेंगे कि मैडम थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था कुछ नहीं था, ये एक तरीके से जैसे हम लोगों में हिंदू सनातन धर्म की विचारधारा होती है, उसी प्रकार से थियोसॉफिकल सोसाइटी भी यही कहता है कि जो है सभी धर्म जो है एक समान है, एक रूपता की बात करता है। अब हम लोग जो बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में, एनी बेसेंट के बायोग्राफी के बारे में अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, आते हैं एनी बेसेंट पे। एनी बेसेंट, इनका जन्म की बात हम करेंगे, जन्म तो 1847 में, यानी कि 1847 में कहाँ होता है? स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में। शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो इनका जो शिक्षा था वो कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से हुआ था, ब्रिटेन से। ठीक है। अब ये जो है कब मिलती हैं स्वामी विवेकानंद से? कब मिलती हैं? 1893 में। किसमें? धर्म संसद में। कहाँ? शिकागो में, शिकागो में। किससे मिलती हैं? स्वामी विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? अब बात आता है इनका कि 1917 में ये जब होम रूल की जब शुरुआत करती हैं तो इनको जून में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। कब? जून में। और सितंबर में फिर इनको रिहा भी कर दिया जाता है। और 1917 में फाइनली जो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अध्यक्ष के रूप में शामिल भी होती है। तो 1917 की बात करेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, किसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर क्या बनती हैं? अध्यक्ष, अध्यक्ष बनती हैं। अब हम 1931 का बात करते हैं। 1931 में, 1931 में एक पॉइंट इसमें छूट गया थोड़ा सा। 18 जो है 1899 में ये एक काम करती हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना करती हैं। क्या करती हैं? हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना। यहाँ पे 1899 में क्या करती हैं? हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना करती हैं और इसी का जो है नाम परिवर्तित करके फिर बीएचयू एक्ट के तहत 1915 में, यानी कि एक एक्ट आता है 1915 में जिसका नाम होता है बीएचयू एक्ट, और उसी एक्ट के तहत इसका जो है हिंदू सेंट्रल कॉलेज का नाम परिवर्तित करके उसका जो है नाम रखा जाता है बनारस हिंदू कॉलेज, यानी कि बीएचयू। उसका उसी का जो है फीता काटने के लिए, फिर उस पर हम आएंगे कल की क्लास में, हम लोग चर्चा करेंगे। उसी की फीता काटने के लिए किनको बुलाया जाता है? महात्मा गांधी को। 1931 में ये क्या करती हैं? द्वितीय गलन सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज में क्या करती हैं? भाग लेती हैं, भाग लेती हैं। ये तो इनका हो गया। और फाइनली जो है उनका 1933 में क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। कहाँ होता है?
मद्रास के अडियार में। और यहीं से क्या करती हैं वो, यहीं से होम रूल की शुरुआत भी करती हैं। अब आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे कि होम रूल का शुरुआत कैसे हुआ, किन किन लोगों ने किया, क्या क्या इसका है मामला। तो चलते हैं और जानते हैं, ले चलते हैं इसको होम रूल लीग को ऑपरेशन थिएटर में और चीर फाड़ करते हैं इसका होम रूल लीग। जानते हैं कि एनी बेसेंट का क्या भूमिका है और तिलक का क्या भूमिका है। ठीक है, इधर हो गए तिलक, इधर हो गई, इधर हो गए तिलक और इधर हो गए एनी बेसेंट। अब मामला क्या है जरा समझते हैं होम रूल लीग का कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कि एनी तिलक के बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। तिलक जो है, इसका जो होम रूल लीग का जो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ बनाते हैं, तो ये महाराष्ट्र के पूना में बनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ बनाते हैं, ये हेडक्वार्टर कहाँ बनाते हैं, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो जो शुरुआत है इनका, शुरुआत कहाँ से होती है, बेलगांव जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव, बेलगांव कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटक में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनका अध्यक्ष का। अध्यक्ष इनके कौन थे, तो अध्यक्ष का जो नाम आता है जोसेफ बफिस्टा करके आता है, जोसेफ बैपिस्टा। सचिव की अगर हम बात करेंगे, इनका करेंगे कि इनका सचिव कौन था, तो एनसी केलकर करके नाम था इनका। क्या नाम था, एनसी केलकर। और मेंबर की अगर हम बात करेंगे, एनसी केलकर। सचिव हो गए, अध्यक्ष हो गए, इधर देख लिए आप लोग। फिर अगर हम लोग इनका जो है सदस्य की बात करेंगे कि इनका टोटल जो है सदस्य कितना था होम रूल में, टोटल सदस्य, सदस्य की अगर हम बात करेंगे इनका जो है 32,000 जो है सदस्य थे। और अगर हम बात करते हैं कि इनका जो प्रचार प्रसार का तरीका क्या था, प्रचार प्रचार प्रसार का तरीका, इनका तरीका क्या था, एक केसरी नामक पत्रिका था इनका, जो कि कौन सी भाषा में, मराठी में। और मराठा एगो था इनका, मराठा। दो इनकी पत्रिका थी, केसरी जो थी मराठी भाषा में और मराठा जो था इनका कौन सी भाषा में था, मराठा इंग्लिश में। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि इनका प्रचार प्रसार हो गया, जो भी हो गया इनका, इनका क्या क्या कौन से हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो पुणे में। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये क्वेश्चन में पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल की शुरुआत कौन से प्रांत को छोड़ा था, तो महाराष्ट्र का जो कौन सा क्षेत्र था, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे वाला क्षेत्र था ना उसको ये छोड़ करके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में करके लिखिएगा आप लोग। महाराष्ट्र के बॉम्बे वाला क्षेत्र, बॉम्बे वाला क्षेत्र जो है छोड़कर
अब इनका एरिया कौन कौन सा था, तो पहला तो हो गया कर्नाटक, दूसरा एरिया की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो था इनका मध्य प्रांत, तीसरा अगर हम बात करेंगे तो तीसरा जो था इनका बरार। अब आते हैं हम लोग एनी बेसेंट पे। एनी बेसेंट की क्या भूमिका रही, कैसे कैसे क्या हुआ, जरा देखते हैं और जानते हैं कि क्या था मामला एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट की अगर हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट जो है ये शुरू की थी मद्रास के अडियार क्षेत्र से। कहाँ से? मद्रास के अडियार वाला क्षेत्र से। मद्रास में एक एरिया है अडियार, वहीं से ये शुरुआत किए थे। क्या किए थे? शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनका अध्यक्ष। तो अध्यक्ष ये खुद थी, अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट। सचिव की अगर हम बात करेंगे तो सचिव जो थे इनका जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। टोटल अगर हम सदस्य की बात करें टोटल अगर हम सदस्य की बात करेंगे 27,000 प्लस। शाखा कितना था? तो 200 200 200 शाखा था। 200 शाखा था किसका? एनी बेसेंट का। किसका शाखा था? 200 एनी बेसेंट का। और उनका जो है महाराष्ट्र का बॉम्बे वाला क्षेत्र छोड़ करके बरार और ये क्या है कर्नाटक और मध्य प्रांत, ये तीनों में उनका जो है होम रूल की जो है शुरुआत हुई थी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि एनी बेसेंट का जो सदस्य थे वो थे 2700 प्लस। शाखा की अगर हम बात करते हैं तो जो शाखा था इनका ये 200 शाखा से भी अधिक था। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो 2 सितंबर। एनी बेसेंट जो एनी बेसेंट की अगर हम बात करेंगे तो 2 सितंबर 1916। और अगर हम इनका बात करते हैं और अगर हम तिलक की बात करते हैं तो ये 28 अप्रैल 28 अप्रैल को ये शुरू किए थे 1916 को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनका जो शाखा हो गया 200 शाखा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इससे एक और क्वेश्चन है एनी बेसेंट से, काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में आई थी और ये 2 बार आई थी। पहली बार कब आई थी बिहार होम रूल का प्रचार प्रसार करने के लिए? तो 18 अप्रैल 1918 को। और दूसरी बार अगर हम बात करते हैं तो दूसरी बार जो आई थी ये 25 जुलाई को आई थी। एनी बेसेंट बिहार आई थी। ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा लिंक कर दी इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी जो है बात ये करने में। अब अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट का प्रचार प्रसार का जो तरीका था इनका क्या था, इनकी 2 पत्रिका आती थी। कौन कौन सा? आप लोग शायद जानते होंगे। एक था न्यू इंडिया। अगर न्यू इंडिया की बात करें तो किनकी पत्रिका है ये? और कॉमनवेल, कॉमनवेल। ठीक है, कॉमनवेल्थ। अब जो है इनका जो क्षेत्र हुआ करता था तिलक को क्षेत्र के, इतना एक लाइन में यही याद रखना है कि तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, मतलब तिलक जो होम रूल शुरू किए थे ना उनके एरिया को छोड़ करके, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत। ठीक है, अब होता यूं है कि थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं आपको।
इधर दोनों का एक मामला हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, और ये कहते कौन है, तो ब्लेटाइन सिरोल ने। कहीं जगह पे चिरोल मिलता है और कहीं कहीं जगह पे सिरोल मिलता है। तो वो जो है मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले जाते हैं, लंदन। और इसी दौरान जो है होम रूल का आंदोलन जब कर रही थी एनी बेसेंट, तो उनको भी क्या कर लिया जाता है, जून के महीने में 1917 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप बताइए कि जब दोनों जो है आंदोलन के अध्यक्षकर्ता को ही अगर गिरफ्तार कर लिया जाए और दोनों ही एक आंदोलन को छोड़ करके चले जाते हैं, एक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आप लोग बताइए कि आंदोलन जो है मजबूत होगा या फिर कमजोर पड़ेगा। सीधी सी बात है कि कमजोर पड़ेगा। जब आंदोलन कमजोर पड़ता है तो इसका फायदा कौन उठाते हैं, उस समय हीरो के रूप में कौन आए थे, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जो है ये दोनों आंदोलन को मर्ज करके अखिल भारतीय होम रूल का निर्माण करते हैं। किस चीज का, अखिल भारतीय होम रूल का निर्माण करते हैं। और फिर आगे 1920 में यही अखिल भारतीय होम रूल को जो है नाम परिवर्तित करके 1920 में उसका नाम रखते हैं क्या, स्वराज सभा। क्या नाम रखते हैं, स्वराज सभा। तो एक लाइन में इसको बस ऐसे ही याद करने के लिए जो है आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों होम रूल को मिलाकर महात्मा गांधी क्या करते हैं, अखिल भारतीय होम रूल का निर्माण करते हैं, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या करते हैं, स्वराज सभा का नाम देते हैं, स्वराज सभा। कब देते हैं ये नाम, 1920 में। तो हमारा जो होम रूल का जो क्राइटेरिया था यही था। कैसे कैसे क्या हुआ आप लोगों को हमने ये बताया। हमारी क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।